अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, स्कोप साइंस एकेडमी के साथ मैं हूं मोहम्मद इमरान। आपके पास पेपर पैटर्न लेकर आया हूं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम हमारे बिल्कुल सर पे हैं और लॉकडाउन की वजह से हमारी जो प्रिपरेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो चुकी है। कॉलेजेस भी क्लोज़ हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताऊंगा आज कि किस तरह से आपका पेपर पैटर्न कैसा होगा, कितने आपके शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस कितने होंगे, एमसीक्यूज़ कितने होंगे और आपने पेपर जो है वो किस तरह से सॉल्व करना है। इंशाल्लाह इससे जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस बताऊंगा जो पेपर्स के अंदर आते हैं, और उन्हीं लॉन्ग क्वेश्चंस को बंदा अगर कंप्लीट कर ले तो हमारा जो सब्जेक्टिव पोर्शन के लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो हमारे कवर होते हैं और वही बार बार जो हैं वो बोर्ड के अंदर रिपीट होते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बोर्ड क्वेश्चंस जो इंशाल्लाह वो इससे नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे टच करें ताकि जो भी आने वाली वीडियो हम जैसे ही अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, आते हैं हम पेपर पैटर्न फर्स्ट ईयर फिज़िक्स की तरफ कि हमारे पास पेपर पैटर्न जो है वो क्या है। सबसे पहले चैप्टर नंबर वन सॉरी क्वेश्चन नंबर वन जो है आपके पास जो पेपर है उसमें टोटल आपके पास 9 क्वेश्चंस होंगे और उनमें से आपने जो है वो किस तरह से कौन सा क्वेश्चन किस पे कंसिस्ट करता है, किस पे मुश्तमिल है, उसके बारे में आपको बताते हैं। पहला जो आपके पास सवाल होगा ये एमसीक्यूज़ का होगा, कंपलसरी होता है ये और इसमें कोई ऑप्शन नहीं होता। आपको 17 एमसीक्यूज़ दिए जाएंगे, आपने 17 में से 17 एमसीक्यूज़ ही आपको अटैम्प्ट करने पड़ेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा शॉर्ट क्वेश्चंस का है और इसमें टोटल 12 शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपने 8 अटैम्प्ट करने हैं। और इसमें कौन कौन से चैप्टर नंबर 1, 2, 3 और 6 ये 4 चैप्टर्स जो हैं वो शामिल हैं। अब चैप्टर नंबर 1 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं। इसी तरह से चैप्टर नंबर 2 जो है इसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं और जो आपके पास चैप्टर नंबर 3 है, चैप्टर नंबर 3 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं। चैप्टर नंबर 6 में से 1 शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। तो इस तरह से मिला के आपके पास टोटल जो है 12 शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं और आपने इसमें 8 जो है शॉर्ट क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। अगर आप देखें तो आप चैप्टर नंबर 1 और 3 अगर आपका अच्छी तरह से हो तो 8 शॉर्ट क्वेश्चंस तो यहीं से ही कंप्लीट होते हैं। लेकिन हम ये शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए कोई ऑप्शन नहीं छोड़ना कि हर जो आपके पास चैप्टर होगा उसके एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस तो लाजमी करने हैं। और जो सब्जेक्ट के लिए आप थ्योरी के लिए जब चैप्टर तैयार करते हैं तो जो चैप्टर में से जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं वो भी आपके कवर हो जाते हैं। तो इन 4 चैप्टर्स में से आपके 12 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे और उन 12 शॉर्ट क्वेश्चंस में से आप इनको टोटल अगर आप करते हैं तो 12 शॉर्ट क्वेश्चंस में से आपको अटेम्प्ट करने हैं 8 शॉर्ट क्वेश्चंस। तो आपके पास 4 शॉर्ट क्वेश्चंस का ऑप्शन मौजूद है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये भी शॉर्ट क्वेश्चंस पे कंसिस्ट करता है। चैप्टर नंबर 3 के अंदर जो चैप्टर्स हैं वो है 4, 5, 7, 8। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर ये 4 चैप्टर्स जो हैं वो शामिल हैं। इन 4 चैप्टर में से भी 12 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे और आपने 8 अटैम्प्ट करने हैं। इसमें चैप्टर नंबर 4 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। इसी तरह से चैप्टर नंबर 5 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 7 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और चैप्टर नंबर 8 में से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और ये 12 शॉर्ट क्वेश्चंस। इसमें भी आपने वही तरीका है कि 12 में से 8 शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो अटैम्प्ट करने हैं। आपकी प्रिपरेशन इतनी अच्छी इतनी ज़बरदस्त होनी चाहिए कि आपके पास कोई ऐसा ऑप्शन ना हो कि आप ये सोचें कि मेरे 8 शॉर्ट क्वेश्चंस भी कंप्लीट होंगे या नहीं। वो भी इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताएंगे कि किस तरह से आप जो है वो प्रिपरेशन करें, कौन कौन से चैप्टर सेलेक्ट करें कि आपकी थ्योरी भी कंप्लीट हो जाए, शॉर्ट क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो जाएं, एमसीक्यूज भी कंप्लीट हो जाएं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास 3 चैप्टर्स हैं, क्वेश्चन चैप्टर नंबर 9, 10 और 11 और इसमें 9 शॉर्ट क्वेश्चंस टोटल होते हैं और आपने 6 अटैम्प्ट करने होते हैं। जैसे चैप्टर नंबर 9 जो है इसमें से 3 है, चैप्टर नंबर 10 में से 2 हैं, चैप्टर नंबर 11 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं। तो ये मिला के आपके पास 9 शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं और आपने अटैम्प्ट करने हैं 6। तो इस तरह से आपके पास जो टोटल शॉर्ट क्वेश्चंस बन रहे हैं वो 33 शॉर्ट क्वेश्चंस बन रहे हैं। 12, 12, 9, 33 शॉर्ट क्वेश्चंस बन रहे हैं और आपने 22 शॉर्ट क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। 22 का मतलब है आपके 44 मार्क्स।
तो आप अगर 22 शॉर्ट क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर लेते हैं, 22 शॉर्ट क्वेश्चंस करेक्ट लिख लेते हैं, तो आपके 44 मार्क्स जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे इंशाल्लाह। उम्मीद है कोई गलती भी नहीं होगी आपकी और कोई नंबर भी नहीं कटेगा। इसके बाद आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ से जो एक्सटेंसिव पार्ट जो है ये स्टार्ट हो जाता है। इससे पहले जो मैंने आपको बताया है ये आपके पास ऑब्जेक्टिव पार्ट था, तो ये ऑब्जेक्टिव पार्ट हो गया। अब ये एक्सटेंसिव पार्ट लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास जो चैप्टर होंगे वो होगा चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3। अब देखें चैप्टर नंबर 2 और 3 ये 8 मार्क्स का, हर ईच लॉन्ग क्वेश्चन कंटेन्स 8 मार्क्स। अब 8 मार्क्स कैसे जो है वो कंटेन करते हैं। देखिए हमारे पास जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है इसमें 5 नंबर का थ्योरी का क्वेश्चन होता है और 3 नंबर का हमारे पास न्यूमेरिकल होता है। अब इस तरह से मिला के ये जो एक क्वेश्चन होगा ये 8 नंबर का होगा। चैप्टर नंबर 2 और 3 इन दोनों में थ्योरी और न्यूमेरिकल मिला के आपके पास एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। कुछ लोग ये बताते हैं कि चैप्टर 2 में से थ्योरी आएगी, 3 में से न्यूमेरिकल, या 3 में से थ्योरी 2 में से न्यूमेरिकल। तो इस बात पे आप लोगों ने बिल्कुल भी यकीन नहीं करना। आपने जो भी क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपने तैयार करना है उसको थोरोली कंप्लीट, चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट, चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट, इनको कंप्लीट तैयार करना है ताकि आपके पास कोई इस किस्म का जो ऑप्शन है कि अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, अल्लाह ना करे आप 2 में से थ्योरी और इसमें से न्यूमेरिकल्स तैयार करते हैं तो उस सूरत में अगर इसके बरक्स आ जाए, इसके उलट आ जाए, तो आपके लिए ये बहुत बड़ा जो है वो नुकसान हो जाएगा आपका। इसी तरह से अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में जो चैप्टर्स शामिल हैं वो आपके पास है चैप्टर नंबर 4 और 8, इन दोनों को मिला के एक लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा। इसी तरह से फिर क्वेश्चन नंबर 7 आ जाता है, तो इसमें आ जाएंगे चैप्टर नंबर 5 और 6। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसमें आपके पास है चैप्टर नंबर 7 और 11, और आखिरी जो क्वेश्चन नंबर 9 है इसमें आपके पास आ जाएगा चैप्टर नंबर 9 और 10। तो डियर स्टूडेंट्स ये आपके पास 1 2 3 4 5 आपके पास 5 लॉन्ग क्वेश्चन है जिसमें से आपने 3 जो क्वेश्चन जो हैं वो अटैम्प्ट करने हैं। अब आपके पास जो बेस्ट तरीका यही होता है कि सिलेक्टिव स्टडी किया जाए और एक ऑप्शनल रखा जाए। मतलब आपके पास इस वक्त ये जो एक आपके पास ये कम्बिनेशन आ गई लॉन्ग क्वेश्चन, एक ये आपके पास 5 क्वेश्चंस हैं, तो आपने इनमें से 4 के सिलेक्ट करें और 4 को इतना ज़बरदस्त किस्म का तैयार करें कि आपके माइंड में ये ना हो कि अगर ये ना आया तो क्या होगा। इसीलिए आपने इसकी जो तैयारी करनी है लॉन्ग क्वेश्चंस की वो बहुत अच्छे से करनी है। मज़ीद इंशाल्लाह मैं आप लोगों को मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो आप करके मैक्सिमम मार्क्स अटेन कर सकते हैं, और मज़ीद आपको लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करने का मेथड भी आपको बताएंगे कि किस तरह से आप लॉन्ग क्वेश्चंस जो हैं वो अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो आपने 3 लॉन्ग क्वेश्चंस करने हैं। 3 लॉन्ग क्वेश्चन का मतलब ये होगा कि 24 मार्क्स, तो 24 मार्क्स आपने अटैम्प्ट करने। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स आप मैक्सिमम जो चैप्टर्स हैं उनकी किस तरह से, कौन से चैप्टर में से कितने शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, कौन से लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे, तो इन कम्बिनेशन के मुताबिक आप पेपर की तैयारी करेंगे और मैक्सिमम तैयारी करेंगे। अब हम आते हैं शॉर्टकट की तरफ कि हाउ यू कैन अटेन मैक्सिमम मार्क्स। देखें सबसे पहले हम MCQs की तरफ नहीं आते क्योंकि MCQs में आपके पास कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। हम बात करते हैं पहले नंबर पे शॉर्ट क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। इसमें अक्सर हम चैप्टर नंबर 1 जो है ये छोड़ देते हैं, हालांकि चैप्टर नंबर 1 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं। चैप्टर नंबर 1 में 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, और आपके पास चैप्टर नंबर 2 जो है इसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर नंबर 3 जो है इसमें से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर नंबर 6 में से 1 शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। अब यहाँ पे आप चैप्टर नंबर 6 को नहीं अगर करते
तो आपके 4 और 3 7 और 4 11 शॉर्ट क्वेश्चंस तो फिर भी आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। 11 शॉर्ट क्वेश्चंस आप यहाँ से अटैम्प्ट कर सकते हैं। एक चैप्टर आपने यहाँ से स्किप कर दिया। इसी तरह से अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपने जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उसमें अभी मैंने जैसे बताया कि चैप्टर नंबर 4 में से 3 आने हैं और चैप्टर नंबर 5 में से 3 आने हैं, चैप्टर नंबर 7 में से 3 आने हैं और चैप्टर नंबर 8 में से 3 आने हैं। देखिए आपके पास जो कम्बिनेशन है उसमें चैप्टर नंबर 5 और 6 इन दोनों को मिला के हम एक लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करते हैं। अगर आप चैप्टर नंबर 4 चैप्टर नंबर 5 नहीं, चैप्टर नंबर 7 चैप्टर नंबर 8 कर लेते हैं, इन 4 में से 3 कर लेते हैं, मतलब आपके पास इधर से आपने 1 सेलेक्ट कर लिया है और ये सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए है, और इधर से आपने कोई एक चैप्टर जो है वो आप स्किप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे चैप्टर 11 आप स्किप कर दें, 7 11 की कम्बिनेशन है तो 7 को आप स्किप कर दें। ये ख्याल रखना है आपकी लॉन्ग क्वेश्चंस की जो कम्बिनेशन है वो डिस्टर्ब ना हो। अगर आप 7 को स्किप कर रहे हैं तो उस सूरत में ये देखें कि 3 और 3 6 और 3 9, आपके 12 में से 9 शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो बन रहे हैं, तो आपके पास फिर भी एक शॉर्ट क्वेश्चन की ऑप्शन मौजूद है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपको पता है 3 चैप्टर्स हैं। चैप्टर नंबर 9 इसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, चैप्टर नंबर 10 जो है इसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, चैप्टर नंबर 11 जो है इसमें से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं। तो आपने यहाँ से अगर 10 को स्किप कर देते हैं तो आपके पास 4 और 3 7 शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं आउट ऑफ 9, तो आप 9 में से 7 शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो कर सकते हैं। इस तरह से आपने यहाँ से ये अभी देखिएगा कि लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आएंगे तो आपको ये मज़ीद जो है वो क्लियर हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर आपके पास जो कम्बिनेशन था उसमें था क्वेश्चन नंबर 5 ये है जी 2 and 3, क्वेश्चन नंबर 6 ये आपके पास है 4 and 8, क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसमें आपके पास कम्बिनेशन है 5 and 6, क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये आपके पास है 7 और 11, क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसमें आपके पास है 9 और 10। अब हमने वो कम्बिनेशन सेलेक्ट करनी है जिसमें आपके पास मैक्सिमम जो है वो आपका सब्जेक्टिव और जो है थ्योरी भी जो है वो कंप्लीट हो जाए। देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर आप 2 3 चैप्टर कर रहे हैं, 2 और 3 का मतलब 4 और 3 7 शॉर्ट क्वेश्चन भी आपके यहाँ से हो जाते हैं। अगर आप 4 और 8 कर रहे हैं